नमस्कार, मैं एनके सिंह हूँ। आप सब लोग इस बात को लेके चिंतित होंगे और सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के मामले में जो डिफेमेशन का केस है, उसमें अब आगे क्या? बहुत कुछ लोगों ने कहा है, बहुत पतंगबाजी भी हुई है। राहुल गांधी का मामला हाई कोर्ट से खारिज हो गया, कन्विक्शन का मामला था और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इतना तो लगभग सभी जानते हैं। होने क्या जा रहा है? देखिए, कुछ चीजें बहुत साफ है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल अभी हाल के दौर में देखिए तो उसके कुछ जजमेंट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में चर्चा में रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा और केस क्या होगा कि कन्विक्शन पे स्टे दे दिया जाए। और जाहिर है, कन्विक्शन पे स्टे हो तो बेल भी ग्रांट कर दी जाए। ये दो केसेस होंगे, कन्विक्शन पे स्टे और इसका नेचुरल कोरोलरी होगा कि बेल, परमानेंट बेल ग्रांट कर दी जाए। बाकी केस का मेरिट सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है। भारत के संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी शक्ति खुद ही वो डिसाइड करता है, अपनी सीमाएं खुद डिसाइड करता है। निर्बाध शक्तियां हैं और जब जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसकैरेज हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस शक्ति को इन्वोक भी किया है। यहाँ पे राहुल गांधी देश के दूसरे सबसे बड़े नेता है, एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसको गिरे दिन पे भी 12 करोड़ वोट मिलते हैं और अक्रॉस द कंट्री मिलते हैं, पूरे देश के तमाम जगह मिलते हैं। लिहाजा राहुल गांधी, आप कई बार देखते होंगे कि तर्कशास्त्र में एक चीज होती है, हम प्रेमाइस से कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, अपने तर्क वाक्यों से परिणाम की तरफ जाते हैं, लेकिन एक तरीका और होता है परिणाम से तर्क वाक्य को सिद्ध करना है। अब मान लीजिए कि हम ये देखें कि जैसा हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जैसा सेशंस कोर्ट ने दिया और जैसा लोअर कोर्ट ने दिया, सब तीनों के फैसले एक से थे। क्या सुप्रीम कोर्ट भी अगर वही फैसला देता है, कन्विक्शन पे रोक नहीं लगती, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पूरे कंट्री में जो मैसेज जाएगा वो क्या होगा और पूरी दुनिया में जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट को लेके जाएगा वो क्या होगा? लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट्स देते हैं, और ये जानती है भारत का सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट हैं जो कि दुनिया के जुडिशियरी में कोर्ट किए जाते हैं, दुनिया के तमाम जो कोर्ट्स हैं वहां पे ये कोर्ट किए जाते हैं, उद्धृत किए जाते हैं। तो जुडिशियरी को यह भी देखना है कि कहीं बहुत बड़ा मिसकैरेज, आप जरा सोचिए, राहुल गांधी का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे ना हो, राहुल गांधी जेल चले जाए, राहुल गांधी को सजा हो जाए। अब जरा इसके बरक्स देखिएगा कि होने क्या जा रहा है। एक तो उनको जो सिंपैथी मिलेगी वो अलग होगी, लेकिन उसको छोड़िए क्योंकि 6 साल के लिए वो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब इसमें पेच क्या है? 3 केसेस हमारे पास हैं। पहला केस है जो बड़ा मशहूर है और वो सबसे बड़ा, कछारिया, ये गुजरात का केस है। नारायण भाई भीखा भाई कछारिया मेंबर पार्लियामेंट थे। इन्होंने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी, डॉक्टर शेड्यूल कास्ट था, डॉक्टर ने केस किया और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनका कन्विक्शन स्टे हो गया। मारपीट की थी, दलित से की थी, डॉक्टर था वो, लेकिन कन्विक्शन स्टे हो गया। अगला केस लीजिए, सिद्धू का केस आपको याद होगा। सिद्धू के केस में सिद्धू ने एक व्यक्ति को घूसा मारा जो उनकी उम्र से दूने का था, उनके पिता की उम्र का था। घूसा मारा, वो मर गया वहीं पे, उसी जगह पे मर गया। एक हत्या थी। ऐसे में सिद्धू का कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और जानते हैं कहा क्या कि ये न केवल सिद्धू, क्योंकि सिद्धू ने ये कहा था कि साहब, मैं अमृतसर से मेंबर पार्लियामेंट हूं,
कन्विक्शन नहीं रुका तो हमारी सदस्यता भी जाएगी और हम चुनाव जो आने जा रहा है वो नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके इस राइट को हम नहीं खत्म कर सकते। दूसरा कहा कि और जनता जिसने इनको चुना है उनके अधिकार से भी हम वंचित करेंगे अगर उनके प्रतिनिधि को हम इस आधार पे कन्विक्शन अगर स्टे नहीं करते हैं तो ये उनके अधिकारों का भी अतिक्रमण होगा जो जनता ने चुन के भेजा है। और बाकी देश की पॉलिटिक्स के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। जनता का विश्वास जिस पॉलिटिक्स पे है उसके लिए अच्छा नहीं है। 3 बातें बहुत साफ कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। सिद्धू ने को कन्विक्शन रुका, सिद्धू चुनाव लड़े और सिद्धू फिर संसद में आए। सिद्धू का केस याद रखिएगा कि उन्होंने मारा था और यही सुप्रीम कोर्ट ने जब सिद्धू को आगे सजा दी थी, उसके बाद जब केस चला और सिद्धू को सजा दी थी तो कहा क्या था? कहा था कि ये व्यक्ति जानता था कि इंडियन क्रिकेटर है, ये क्रिकेट टीम का प्लेयर रहा है, इसको अपनी ताकत का अंदाजा था, फिर भी इसने अपने उम्र से दूने बुजुर्ग व्यक्ति को मुक्का मारा, घायल किया। ये सजा देने में कहा था, लेकिन कन्विक्शन नहीं रोका। ये दूसरा केस था। अब तीसरा केस जो सबसे ताजा है, जिसमें केरल हाई कोर्ट ने अभी अभी कन्विक्शन स्टे कर दिया और एग्जेम्पशन भी दिया, जिसमें मामला यह था कि एक सांसद लक्षद्वीप के हैं मोहम्मद फैजल, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, इन्होंने हत्या का प्रयास किया था, ये आरोप। केरल हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया। आप जरा देखते जाइए, ये हाल के केसेस हैं। मैं 1 दर्जन केसेस और भी गिना सकता हूं जिसमें कि कन्विक्शन स्टे हुए हैं। बाई एंड लार्ज यही कहा गया है कि जो कोलेटरल डैमेज है, एक अपराध शास्त्र में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक चीज होती है प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने जेब काटी तो आपने उसको फांसी दे दिया, किसी ने अपनी गाड़ी से किसी को हल्का सा धक्का दे दिया तो आप उसको 10 साल की सजा करते हैं। इसीलिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के तमाम ग्रेडेशंस बनाए गए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये उसका सिद्धांत है, अनुपात, जो अपराध होता है उसके अनुपात में सजा दी जाती है। सेशंस कोर्ट ने लोअर कोर्ट की जो राहुल गांधी की सजा थी उसको बहाल किया और बहुत बड़ी बातें लिखी। उसमें अगर आप देखेंगे तो वो अजीब, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरा देश के न्यायपालिका का बोझ उन्हीं के सर पे आ गया है। इस तरह का वो सेशंस कोर्ट के जज ने, एडिशनल सेशंस जज ने, उनका नाम है रॉबिन बोगेरा, उन्होंने जो फैसला दिया है और लगभग उसी को हाई कोर्ट ने भी लगभग माना है, उसमें अगर आप गौर से देखें तो इन सारी तीनों चीजें दी गई हैं, लेकिन एक जगह भी सही वो नहीं लिया गया है संदर्भ। सिंपल सा क्वेश्चन था कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसको आपने क्या मेरिट पे देखा? राहुल गांधी ने, एक संदर्भिता होती है जब हम लोग बात करते हैं। राहुल गांधी एक जनसभा कर रहे थे, चुनावी सभा जिसे कहते हैं, एक कर रहे थे, और उन्होंने, देश में करप्शन है, एक बड़ा इश्यू है, उसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, और इसके पहले आपको याद होगा जिस तरह नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और इनका एक बड़े उद्योगपति अडानी से संबंध बताया जा रहा था कि किस तरह उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती गई और क्या क्या रिलीफ्स उसको दिए गए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस तरह मुंबई एयरपोर्ट एक जीएमआर के हाथ से छीन के उसको दिया गया और किस तरह दबंगई से दिया गया, कितने कानून उसके तोड़े गए उसके लिए। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। ऐसे में राहुल गांधी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और खोजेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे इस तरह के, ये संदर्भिता थी। आप जानते हैं कि
डिफेमेशन का जो केस होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन, वो 499 में होता है, उसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, और जिसमें कहा गया है बहुत स्पष्ट रूप से, मैं आपके सुविधा के लिए उसे पढ़ के ही सुना देता हूं। ये एक्सेप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि उस लॉ को क्लियर समझा जाए और जजेस जब फैसला दें तो उसको समझ लें। तो पहला एक्सेप्शन है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विद पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी made or published. It is not defamation to impute anything which is true concerning any person, if it be for the public good. अगर आप पब्लिक गुड के लिए, और राजीव गांधी क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी एक राजनेता है, एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के लीडर है। राहुल गांधी वहां पब्लिक से मुखातिब थे और करप्शन को डील कर रहे थे, लिहाजा राहुल गांधी ने ये बातें कही। जिसमें नीरव मोदी, क्या नीरव मोदी के बारे में कुछ कहने की जरूरत है? क्या यह सत्य नहीं है कि नीरव मोदी ने क्या किया है, ललित मोदी ने क्या किया है? लिहाजा पब्लिक और उसी प्रोसेस में अगर ये लोग भाग जाते हैं, तो अगर वो किसी अन्य तीसरे मोदी को भी कहते हैं तो इसमें क्या चीज गलत है? लेकिन इसको लेके आपने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो सजा आपने दे दी है। अब नीचे का कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो समझे सब गुजरात के कोर्ट हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये आएगा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि एक फ्रीवोलस ग्राउंड पे, एक ऐसे ग्राउंड पे जो कि टेनेबल नहीं। ये तीनों केस हमने बताए, एक में अटेम्प्ट, मर्डर अटेम्प्ट है, एक में एक दलित डॉक्टर की पिटाई एमपी साहब ने की है और ये कबूल किया है कि हाँ पिटाई की है, और तीसरे में एक हत्या हुई है। तीनों में कन्विक्शन इसके हुए, ये ताजा केसेस हैं और इसी का उदाहरण इन जजमेंट्स पे दिया गया है और इसको राहुल गांधी को डिनाई कर दिया गया है। जजमेंट का सेलेक्टिव पार्ट ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजमेंट्स कोट किए गए हैं, लेकिन वो पार्ट किए गए हैं जो कि उस लॉजिक को बटरेस करते हैं। ये नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों में एक चीज कही है कि साहब प्रोपोर्शनैलिटी का डॉक्ट्रिन हमेशा फॉलो होना चाहिए, यानी अगर इससे उसके राइट खत्म हो रहे हैं, अगर इससे वहां वायनाड के जो जनता ने दिए हैं वोट, वो वोट खारिज हो रहा है और जनता डिप्राइव हो रही है अपने प्रतिनिधि से, तो ये उसका भी उसी तरह राहुल गांधी को अगर आप इसमें ये सजा देते हैं तो देश एक अपोजिशन के लीडर से डिप्राइव होगा। आप कॉस्ट देखिए और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देखिए, तो आप बहुत क्लियर समझ जाएंगे कि ये बहुत कुछ गलत हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूरी है, ये बाध्यता है सुप्रीम कोर्ट की कि इन गलतियों को न केवल दुरुस्त करे बल्कि स्ट्रिक्चर दे, इन जजमेंट्स पे स्ट्रिक्चर दे और ये बताए कि कितना विशिएटेड ये जजमेंट्स थे, और न केवल लोअर कोर्ट के, न केवल सेशंस कोर्ट के, न केवल हाई कोर्ट, ये तीनों में जो फैसले हुए हैं वो कितने गलत हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ड्यूटी बन गई है, क्योंकि दुनिया में ये देखा जाएगा कन्विक्शन, और सिर्फ कन्विक्शन नहीं, और इसके साथ ही बेल भी देना होगा कोर्ट, एक परमानेंट बेल भी देना होगा। और अगर जिस तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर ये केस सीधा अपने पास ले ले और इसका मेरिट खुद डिसाइड करे, तो मुझे लगता है ये ज्यादा जस्टिस के नजदीक होगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये करना उसकी गरिमा के लिए जरूरी है, क्योंकि जो तीनों कोर्ट्स पे 3 टियर सिस्टम जो हमारा स्टेट तक है कि लोअर कोर्ट, सेशंस और हाई कोर्ट, इन तीनों में जो क्वालिटी जजमेंट की है ये बहुत दूषित रही है, बहुत ही अनस्तरीय रही है, जिसको कहते हैं कि गैर स्तरीय रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर गरिमा को, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास को बढ़ाना होगा, बहाल करना होगा, तो ये जरूरी है कि वो न केवल कन्विक्शन पे स्टे दे बल्कि बेल को परमानेंट कर दे, और अगर उचित हो
तो ये केस वो खुद सुने, खुद उसका हाई कोर्ट में वेट करने की जगह वो ये मंगवा ले केस, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें देख के लग रहा है कि जस्टिस के लिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सीधे मंगवा ले और ये खुद इसका वो करे, इसका फैसला करे। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी को के कन्विक्शन को स्टे करना, राहुल गांधी को बेल देना, ये दो चीजें सुप्रीम कोर्ट को न केवल पूरे दुनिया में भारत की जुडिशियरी की गरिमा को बनाने के लिए बेहद जरूरी हो गया है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट है 499 में अगर ये राहुल गांधी को कन्विक्शन में स्टे नहीं मिला तो दुनिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स खत्म हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि मोदी ने देश के प्रधानमंत्री है और उनका सेंटेंस था, जो डर गया वो मोदी नहीं। इसके पहले कहा था मोदी जो वादा करता है वो निभाता है, ये मोदी का वादा है। और इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ तो एटीएम है कांग्रेस का। जाहिर है छत्तीसगढ़ सरकार, क्या ये कंटेम्प्ट नहीं है, डिफेमेशन नहीं है? क्या ये वहां की सरकार के तमाम लोग जो बैठे हैं सरकार में उनके लिए नहीं है? अगर आप किसी सरकार को भ्रष्ट कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को, राजस्थान सरकार को जो कांग्रेस की है, अगर आप भ्रष्ट कह रहे हैं तो आप पूरे अमला को कह रहे हैं, जो उस राज्य के हजारों लाखों एम्प्लॉइज हैं, आप उनकी गरिमा को चैलेंज कर रहे हैं। उनके अगर करप्ट सिस्टम कह रहे हैं तो क्या ये नहीं होना चाहिए? तब तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही नहीं रहेगा। अगर हम इसको ब्लॉक करने लगे, क्यों मोदी किसी को किसी राज्य को कहते हैं वहां करप्शन का बोलबाला है, तेलंगाना में भी करप्शन बताते हैं। तो अगर करप्शन कहते हैं तो वहां राज्य की जनता को का अपमान है, और वो भी एक ग्रुप है। वहां की सरकार का अपमान है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का अपमान है, वहां के जो पॉलिटिकल क्लास है उसका अपमान है, खास करके जो सत्ता में बैठे हैं चीफ मिनिस्टर का अपमान है। तो क्यों ना इसको लेके भी ये कहा जाए कि साहब ये डिफेमेशन है, ये मानहानि है। आपके पास कौन सा प्रूफ है? आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कि छत्तीसगढ़ में एटीएम है कांग्रेस का। आप प्रधानमंत्री है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इससे ये पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही रुक जाएगा। तो मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर इस पे एक गलत जजमेंट लगातार हुए हैं गुजरात में, इसको तत्काल नहीं रोका गया तो दुनिया में भारत के प्रजातंत्र को लेके एक बड़ा शक पैदा हो जाएगा कि क्या वाकई यहाँ पे प्रजातंत्र है भी। लिहाजा प्रजातंत्र की गरिमा के लिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी गरिमा के लिए और डेमोक्रेसी को चलने देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि वो इमीडिएटली इसमें इंटरवीन करे पॉजिटिवली। ये सबसे बड़ी जरूरत है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए